आपके अपने YouTube चैनल सुप्रीम कोचिंग सेंटर बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम नेक्स्ट लेके आए हैं इंसर्ट्स एंड इंडिसेस, बोले तो घातांक एंड करनी आप कहेंगे। हम पहले भी लेके आए हैं, उसका सेकंड पार्ट यहाँ लेके आए हैं। तो यहाँ एक ये मान लीजिए कि बिल्कुल बेसिक से आप कहेंगे, उनको तो सीधे मौखिक कर सकते थे, लेकिन आप कहेंगे इसको हम थोड़ा सा समझ के करते हैं। देखिए आप लोग, तो प्लीज देखिए, मैं पहले बेसिक बताता हूं। एक्चुअल में आपसे कोई पूछे कि 2 इंटू 2 आप कहेंगे 2 इंटू 2 कितना होता है, तो सभी जानते हैं कि 4 होता है। लेकिन एक्चुअल में आप यूं कह सकते हैं 2 राउंड भी होते हैं। दूसरा तरीका आप कहेंगे पावर के बेस पे रहे तो दुनिया की प्रत्येक संख्या की पावर जब आपको दिखती नहीं तो 1 पावर होती है। जब आपको पावर दिखे नहीं तो आप कहना 1 पावर होती। मैथ्स कहती जब बेस समान हो और इनटू में लिखी गई हो तो बेस को एक बार लिखो, पावर को जोड़ दो। 1 प्लस 1 कितना आप कहेंगे 2 की पावर 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर आप कहेंगे कितना होता है, आप कहेंगे 4 होता है। आप कहेंगे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। फिर देखिए मैथ्स कहती है जब इनटू में लिखी गई संख्या हो, इनटू में लिखी गई संख्या हो और सबका बेस समान हो आप कहेंगे तो बेस को एक बार लिखना चाहिए, पावर को सीधा जोड़ देना चाहिए। बोले तो k प्लस m प्लस आप कहेंगे n, ये आप कहेंगे पावर को जोड़ दिया, ये आप कहेंगे ये आपका आंसर हो गया। आप कहेंगे तो इसी प्रकार आप कहेंगे जब बेस समान हो, बेस समान हो आप कहेंगे, बेस समान हो आप कहेंगे और इनटू में लिखी गई संख्या हो तो आप कहेंगे एक बार लिखो संख्या को, पावर को सीधा जोड़ दो। k प्लस m प्लस n बोले तो पावर को जोड़ दीजिए, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे तो प्लीज देखिए, हम नेक्स्ट पहले बेसिक की बात करते हैं, फिर अपन छोटे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप कहेंगे अपन पहले बेसिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए तो इसी प्रकार आप कहेंगे, जैसे ध्यान रखें कुछ छोटी छोटी बातें पहले डिक्लेयर कर रहा हूं। आप कहेंगे जैसे आपके सामने √3 है इंटू आप कहेंगे √5 है, तो आप कहेंगे ये वास्तव में इंटू में तो है, पावर भी समान है। इसका मतलब रियल में आप कहेंगे यहां 2 छुपा हुआ होता है। अगर ये हटाना चाहेंगे तो आप ये 3 की पावर 1/2 होगा और 5 की पावर भी 1/2 होगा। आप कहेंगे ये यानी समान पावर है। अगर आप कहेंगे इंटू में लिखी गई संख्या हो तो आप सीधा अगर पावर समान हो तो आपस में इंटू कर सकते हो। यहां पावर समान हो गई, बेस नहीं, पावर समान हो गई। पावर समान हो तो संख्या इंटू में लिखी गई तो इंटू कर सकते हो। 3 इंटू 5 कितना आप कहेंगे 3 इंटू 5 लिख दिया, 3 इंटू आप कहेंगे 5 लिख दिया आपके सामने यहां पे और एक साथ रूट बना दिया। तो आप कहेंगे कितना 3 इंटू 5 आप कहेंगे 15 हो गया, ये एक साथ अंडरूट हो गया। कोई कहे अंडरूट हटा दे तो बिल्कुल हटा सकते हो, यहां कुछ नहीं नजर आता तो इसका मतलब यहां 2 होता है, ये अंडरूट हटा दो 1/2 आप कहेंगे यहां पावर लगा सकते हो। ये भी सही है, ये भी सही है आप कहेंगे। तो इसी प्रकार आप देखिए फिर से आप कहेंगे जैसे क्यूब रूट आप कहेंगे 2 है इंटू क्यूब रूट आप कहेंगे यहां पे आपके सामने 3 है इंटू क्यूब रूट आप कहेंगे यहां आपके सामने 5 है। तो ये सब की पावर समान है। यहां 3 लिखा है बोले तो 1/3 पावर, ये 1/3 पावर, यहां 3 है इसका मतलब 1/3 पावर है। समान पावर हो इंटू में लिखी गई संख्या हो तो आपस में इंटू कर दे। 2 इंटू 3 इंटू 5 आप कहेंगे और क्यूब रूट आप कहेंगे 3 है तो 3 कर दीजिए आप लोग। इसका मतलब आप कहेंगे 2 इंटू 3 6 6 5 30 हो गया, आप कहेंगे 30 हो गया। क्यूब रूट आप कहेंगे एक साथ आप कहेंगे क्यूब रूट 30 हो गया। ये कोई कहे हटाना चाहे तो निश्चित तौर से पूरी मैथ्स में हटा सकते हो। ये नहीं होता कि अंडरूट का, ये अंडरूट से स्टार्ट होता है, क्यूब रूट हो गया, इसको थर्ड रूट भी कहते हैं, इसको थर्ड रूट भी कहते हैं, बोले तो तृतीय मूल भी कहते हैं हिंदी में आप कहेंगे। इसके बाद आपके चतुर्थ मूल आ जाता है, बोले तो फोर्थ रूट हो जाता। अगर यहां 4 होता तो यहां 5 होता तो आप यूं कह सकते थे फिफ्थ रूट कह सकते थे। दूसरी बात पंचम मूल भी कह सकते थे आप लोग। तो यहां हटाना चाहें तो आप कहेंगे 30 हो जाएगा और यहां 3 है, इसका मतलब 1/3 आप कहेंगे पावर लगा सकते हो और अंडर रूट वाला साइन हटा सकते हैं आप लोग, क्यूब रूट का साइन हट जाएगा आप कहेंगे। तो इस टाइप से समान आप कहेंगे जब बेस समान हो तो आप कहेंगे बेस को एक बार लिखो, पावर को जोड़ दो। जब आप कहेंगे बेस अलग अलग हो, पावर समान हो तो आप कहेंगे बेस को आपस में इंटू कर दो, एक साथ पावर भी लगा सकते हैं आप कहेंगे। इन दोनों बातों का आप ध्यान रखेंगे बेसिक में। तो प्लीज देखिए नेक्स्ट आप कहेंगे, नेक्स्ट देखेंगे आप लोग जैसे मैं लिख रहा हूं कि x की पावर आप कहेंगे माइनस आप कहेंगे 3 इंटू एक्स की पावर आप कहेंगे प्लस का आप कहेंगे 7 है। तो मैथ्स कहती है जब इंटू में लिखी गई और बेस समान हो तो बेस को एक बार लिख दो, पावर को जोड़ दो आप कहेंगे
-3 प्लस आप कहेंगे 7। कोई कहेगा जोड़ने का मतलब क्या होता है? जोड़ने का मतलब प्लस नहीं, जोड़ने का मतलब जैसे चिन्ह दिख रहे हैं वैसे यूज कर लो आप कहेंगे। जोड़ने का मतलब जैसे चिन्ह दिख रहे हैं वैसे यूज कर लीजिए आप लोग, वही एडिशन होता है, वही योग होता है आप कहेंगे। कोई कहेगा यहां चिन्ह तो दिख ही नहीं रहा, दिखता नहीं है तो चिन्ह हमेशा दुनिया की प्रत्येक संख्या के आगे प्लस का निशान होता है आप कहेंगे, इसलिए यहां प्लस का निशान, इसलिए +7 ले लिया। तो आप कहेंगे x माइनस का 3 गया तो 4 आप कहेंगे, x की पावर 4 आपका फाइनल रिजल्ट हो गया आप कहेंगे। इसी प्रकार आप कहेंगे, देखिए गौर से आप लोग, जैसे आप कहेंगे यानी x की पावर आप कहेंगे a है इंटू x की पावर -b है इंटू x की पावर आप कहेंगे c है आप कहेंगे। तो अगर मैथ्स क्या आती है, बेस समान हो और इंटू में लिखा होगा तो बेस समान है तो बेस को एक बार लिखो, पावर समान है तो पावर एक बार लिखो, बेस समान है तो बेस को एक बार लिखो आप कहेंगे। बेस को एक बार लिख दिया, पावर को जोड़ दें आप लोग। जोड़ने का मतलब प्लस का ए है, -b है तो -b, जोड़ने का मतलब जैसा चिन्ह वैसा यूज कर लीजिए, उसे जोड़ कहते हैं, उसे एडिशन कहते हैं आप कहेंगे। प्लस आप कहेंगे c है, प्लस का है तो प्लस का c, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया आप कहेंगे। इसी प्रकार हम देखिए फिर से बात करते हैं आप कहेंगे, जैसे ऊपर नीचे आप कहेंगे लिखा हो, सपोज करिए आप कहेंगे यहां x है, आप कहेंगे x की पावर n है, x की पावर n है, यहां y की पावर n है और यहां n लिखा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की आप कहेंगे समान पावर हो तो पावर एक बार लिखो, पावर समान हो तो पावर को एक साथ लिखा करो, अच्छा रहता है आप कहेंगे। और ये n रूट है आप कहेंगे। कोई कहेगा इसको हटाना चाहे तो, अगर कोई रूट को हटाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, हटा सकता है। पूरी मैथ्स में याद रखें, जब ये रूट वाला निशान हटेगा, यहां जितना भी लिखा है, यहां n लिखा तो आप कहेंगे 1/n पावर आएगी आप कहेंगे। ये ऊपर ये नीचे होता, इसको काट देंगे तो आप कहेंगे x/y आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आप कहेंगे। इस बात को आप पूरी मैथ्स में ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे एक साथ हो, अगर आप कहेंगे पावर समान है तो पावर को एक साथ लिखो आप लोग, दोनों की पावर अलग अलग मत लिखो, एक साथ लिखो। अंडर रूट में है आप कहेंगे, अंडर रूट में तो एक साथ पावर लगा दिया, ये रूट वाला निशान हटाओगे तो यहां n रूट लिखा हुआ तो 1/n लगा सकते हो, ये नीचे ये ऊपर माना जाता है, n से n कट गया, बोले तो x/y यानी एक पावर होती दुनिया में प्रत्येक संख्या की आप कहेंगे, तो यहां पावर 1 हो गए। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखिए आगे वाला। एक इससे पहले दो छोटे से बेसिक बताना चाहूंगा, जो पूरी मैथ्स में आप ध्यान रखोगे तो आपके लिए काफी इजी होगा आप कहेंगे। जैसे सपोज करिए 5 की पावर 3 और उसकी पावर 2 आप कहेंगे, जैसे मैं कहूंगा यानी आप कहेंगे 5 की पावर आप कहेंगे यानी 3 उसकी पावर 2 है, और एक जैसे आपके सामने 5 की पावर 3 है और ऊपर आप कहेंगे यहां 2 है, तो पूरी मैथ्स में याद रखना ये पावर की पावर है, मतलब जब खुले में पावर हो, ब्रैकेट ना हो तो ऊपर से सॉल्यूशन स्टार्ट होता आप कहेंगे। जब भी आपके सामने पावर की पावर हो, कैसे मालूम चलेगा? ब्रैकेट ना हो तो पावर की पावर है, इसका मतलब 3 का स्क्वायर 9 होगा, 3 का स्क्वायर आप कहेंगे 9 होगा, यहां पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। यहां पे गौर से देखिए, जब आप कहेंगे पावर की पावर नहीं, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो 3 × 2 बोले तो 6 हो जाएगा, बोले तो 5 की पावर आप कहेंगे 6 हो जाएगा आपके सामने। यानी यहां आप कहेंगे जब ब्रैकेट लगे तो इसका मतलब इंटू का निशान है बीच में, आप कहेंगे ब्रैकेट के बाहर नीचे नहीं तो इंटू है, तो आप कहेंगे 2 × 3 बोले तो 6, बोले तो आप कहेंगे 5 की पावर 6 हो जाएगा आप कहेंगे। तो प्लीज देखिए आप लोग। नेक्स्ट अब अपन स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा आप कहेंगे क्वेश्चन बेसिक वाले देखिए। अब पहले तो अभी आप कहेंगे माइनस इंटू माइनस, पहले तो ये ध्यान होना चाहिए प्लस होता, प्लस इंटू प्लस क्या होता आप कहेंगे प्लस होता आप कहेंगे, और माइनस इंटू प्लस क्या होता आप कहेंगे माइनस। समान चिन्हों की गुणा सदैव प्लस होती है, विपरीत चिन्हों की गुणा सदैव माइनस होती है आप कहेंगे। इसका मतलब यहां गौर से देखें, ये ब्रैकेट लगा हुआ, ये मंजिला ब्रैकेट लगा हुआ, इसका मतलब आप कहेंगे पहले चिन्हों की गुणा कर दीजिए आप लोग, तो आप कहेंगे यानी आप कहेंगे -2 आप कहेंगे पढ़ा है, माइनस इंटू माइनस आप कहेंगे प्लस बन जाएगा, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, बोले तो प्लस का 4 हो गया, प्लस का 4 हो गया। मतलब आप कहेंगे 2 की पावर, पहले तो इसका सॉल्यूशन करो, 2 की पावर 4 कितना होता आप कहेंगे 16, 2 को 4 बार गुणटू करेंगे 16 हो जाएगा। माइनस की पावर आपके सामने सम है, माइनस की पावर सम हो तो पूरी मैथ्स में याद रखना प्लस हो जाएगा आप कहेंगे, माइनस की पावर सम हो तो प्लस हो जाएगा, बोले तो प्लस का 16 आपका रिजल्ट आ गया, प्लस का 16 आपका रिजल्ट आ गया यहां पे। फिर गौर से देखिए आप लोग, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आप कहेंगे जैसे यहां पावर, गौर से देखेंगे आप लोग, यहां पावर देखेंगे तो आप कहेंगे इसको तरीके से सॉल्यूशन करते हैं। एक बार देखिए आप लोग, यहां से
तरीके से सॉल्यूशन करते हैं। ये माइनस बाहर पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर नीचे भेज देते हैं, ऊपर है नीचे भेज देंगे तो आप कहेंगे इसका चिन्ह बदल जाएगा। ये नहीं बदलेगा, ये नहीं, सबसे ऊपर वाला बदलेगा। आप कहेंगे 2 की पावर -2 है और सबसे ऊपर वाला टॉप वाला साइन बदलेगा। आप कहेंगे 2 माइनस का 2 और उसके ऊपर वाला सबसे टॉप वाले का साइन +2 हो जाएगा। तो आप कहेंगे देखिए माइनस बाहर पड़ा है, 2 आप कहेंगे 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का स्क्वायर आप कहेंगे 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये चिन्ह नहीं बदलेगा, क्यों? क्योंकि इस चिन्ह के ऊपर पावर नहीं है, ये तो 2 की पावर है। इसमें भी बात ध्यान रखना, कोई अगर आपसे ये बोलता है कि आप कहेंगे 2 का स्क्वायर है तो आप कहेंगे ये माइनस तो बाहर है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, आप कहेंगे ये माइनस बाहर है। अगर आपसे ये बोलता -2 का स्क्वायर बताइए तो निश्चित तौर से 2 का स्क्वायर 4 को होता, लेकिन माइनस की पावर सम है इसलिए प्लस होता। आप कहेंगे यहां ये माइनस का चिन्ह बाहर है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आप कहेंगे 2 का स्क्वायर 4 हुआ, माइनस बाहर है। अब जैसे नीचे से अगर ऊपर जाता तो भी पावर का चिन्ह बदल जाता, बोले तो प्लस का 4 हो गया। ये बाहर माइनस पड़ा है, वो पड़ा, उसको अपन चेंज नहीं कर सकते, ये बाहर माइनस पड़ा। आप कहेंगे जब भी ऊपर से नीचे जाती है तो भी ऊपर टॉप वाला चिन्ह बदलता है, नीचे से वापिस ऊपर भेजोगे तो भी आपके टॉप वाला चिन्ह बदल जाएगा। माइनस का 4 है, प्लस का 4 हो जाएगा। बोले तो आप कहेंगे यहां माइनस तो पड़ा है, 2 की पावर 4 16 होता है, बोले तो माइनस का आप कहेंगे 16 आपका रिजल्ट आ गया। तो इसलिए फर्क है, प्लीज आप हमेशा ध्यान रखें, जब ब्रैकेट लगकर पावर लगती है तो पावर की पावर नहीं होती, इनटू होता है। यहां बिना ब्रैकेट की पावर है तो पावर की पावर मानी जाती है। आप कहेंगे अब कोई कहेगा सीधा ही कर देते आप लोग, निश्चित तौर से तरीका आप कहेंगे ये इसको आपस में इनटू नहीं किया जाता, ये तरीका सिस्टमेटिक यही है। आप कहेंगे इस पूरी मैथ्स में ध्यान रखेंगे आप लोग। तो यहां पर नेक्स्ट चलते हैं, तो देखिए प्लीज आप लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, आपके सामने लिखा है 7 की पावर -1, 8 की पावर माइनस आप कहेंगे 1, ब्रैकेट बंद और उसकी पावर -1 है और बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद बीच में माइनस है, 3 की पावर -1 है और -4 की पावर -1 है और ये ब्रैकेट -1 ब्रैकेट बंद और उसके पावर -1 है। आप कहेंगे तो प्लीज देखिए मैंने अभी आपको समझाया, पूरी मैथ्स में याद रखें, जब भी आप किसी संख्या ऊपर है उसे नीचे भेज दीजिए। आप कहेंगे ऊपर है नीचे भेज दीजिए। ऐसे अगर अपन मौखिक कोई कहेगा निकाल सकते हैं, निश्चित तौर से मौखिक निकल सकता। आप कहेंगे 7 8 56 है, आप कहेंगे 7 8 56 है, आप कहेंगे 56 में से आप कहेंगे सीधा आप कहेंगे 3 चौके 12 है, ये 12 घटा सकते हैं सीधा। आप कहेंगे सीधा 12 घटा सकते हैं, एक सिर्फ ऊपर वाली पावर बचेगी। आप कहेंगे लेकिन मैं एक बार तरीके से बताता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं शॉर्ट में। देखिए पूरी मैथ्स में याद रखें, जब भी पावर माइनस हो तो नीचे भेज दो, ऊपर है तो नीचे भेज दो, नीचे हो तो आप ऊपर भेज देते, पावर का चिन्ह बदलेगा। ये नहीं बदलेगा, सिर्फ एक टाइम में एक चिन्ह बदलता है। 1/, आप कहेंगे 8 प्लस का हो गया और ऊपर वाला ये चिन्ह पड़ा है अभी तक बाकी है, आप कहेंगे माइनस, इसको नीचे भेज दो तो 1/3 हो गया, ये 1/4 हो गया। आप कहेंगे और ये साइन बदल के प्लस होते ही +1 लिखा नहीं जाता, +1 पावर दिखाते नहीं है, -1 दिखानी पड़ती है, -1 हो गया ये ब्रैकेट और ऊपर वाला माइनस तो चलेगा अभी आप साथ में। तो प्लीज गौर से देखिए आप लोग, यहां पे 8 एकम 8, इसको इंटर में आप कहेंगे इंटू करेंगे, एलसीएम लेंगे, 8 एकम 8 7 एकम 7, बोले तो 8 - 7, नीचे आपस में इंटू 7 8 56 हो गया। आप कहेंगे और ऊपर पावर -1 है। इसी प्रकार आप कहेंगे 4 एकम 4, आप कहेंगे 3 एकम 3, आप कहेंगे और नीचे आपस में 3 चौके 12, आप कहेंगे नीचे 12 हो गया, पावर कितनी है -1 और ऊपर वाली पावर चल रही है, बोले तो -1। फिर गौर से देखिए आगे स्टेप लिख रहा हूं, 8 में से 7 गया, 1/56 होगा। आप कहेंगे 1/56, तो 56 की पावर -1 रहेगी, 1 की कभी पावर होती ही नहीं। आप कहेंगे इसी प्रकार माइनस आप कहेंगे 1/12 और ये माइनस है, -1 है आपके सामने, तो -1 तो इस 12 पे रहेगा। आप कहेंगे और आप कहेंगे यहां पे गौर से देखिए -1 चल रहा है। अब गौर से देखिए, मैंने यहां अभी समझा था कि जब भी किसी की माइनस पावर हो तो उसको पलट दीजिए, बोले तो नीचे है तो ऊपर रह जाए, प्लस आप कहेंगे बन जाएगा, बोले तो प्लस का 56 आप कहेंगे, प्लस का 56 माइनस आप कहेंगे 12 था, इसको ऊपर ले जाओगे तो प्लस का 12 बन जाएगा, ये प्लस का 12 बन गया। आप कहेंगे पर पावर प्लस हो गई, इसकी -1 प्लस का आप कहेंगे पावर 12 की पावर +1 हो गया, चेक करो -1 चल रहा है। गौर से देखिए 56 में से 12 गया, बोले तो आप कहेंगे कितना रह गया, 44 रह गया, 44 रह जाएगा। आप कहेंगे इसकी पावर ऊपर कितनी है, गौर से देखेंगे आप कहेंगे -1 है, आप कहेंगे -1 है।
अब यहां देखिए, इसको नीचे भेज दो वापिस, आप कहेंगे ये प्लस हो जाएगा, ये नीचे जाते ही प्लस हो गया, तो बोले तो 1 अपॉन आप कहेंगे 1/44 आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। अब कोई कहेगा इतना बड़ा जैसे एग्जाम में कैसे कर पाएंगे, निश्चित तौर से है तो पेपर का ही क्वेश्चन, आप कहेंगे सारे पेपर्स के क्वेश्चन है, आप कहेंगे ये टोटल ही पेपर्स के क्वेश्चन है, आप कहेंगे लेकिन अच्छे क्वेश्चन है जिससे सारी मैथ्स कवर होती है, आप कहेंगे इस टाइप के क्वेश्चन आप कहेंगे लेते हैं जिससे मैथ्स में पूरी कवर होती है। अब यहां गौर से देखें कि जैसे इंडिविजुअली पावर है, फिर पावर है और सबका ब्रैकेट लगकर भी पावर हो। अगर इंडिविजुअली पावर हो तो सीधा सॉल्यूशन हो जाएगा, 7 8 56, आप कहेंगे 3 चौके 12, 12 घटा दो आपका 44 आपका रिजल्ट आ गया। अगर ये पावर लगी है तो इसको 1 अपॉन में भेज दो, बोले तो 1/44 आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। तो प्लीज यहां फिनिश करते हैं। फिर से देखिए एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से आप कहेंगे, मौखिक अगर आप चाहते तो एक इंडिविजुअली पावर हो, इंडिविजुअली बोले तो अलग अलग पावर हो और उसके ऊपर पावर हो तो सीधा कर सकते हैं आप लोग, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आप कहेंगे सीधा माइनस माइनस प्लस, यानी आप कहेंगे सीधा और इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे जाने के बाद प्लस होगा तो 7 8 56 और इसको 3 चौके 12 आप कहेंगे, और ये ऊपर वाली पावर -1 बचेगी, तो बोले तो 56 से 12 गया 44 आप कहेंगे, 44 बच गया, पावर -1 है, बोले तो 1/44 आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, आप कहेंगे ये फाइनल रिजल्ट है आपका। कोई दिक्कत यहां तक? तो प्लीज देखिए नेक्स्ट चलते हैं अपन, यहां नेक्स्ट चलते हैं अपन, गौर से देखिए नेक्स्ट आप कहेंगे 3 की पावर जैसे आप कहेंगे 50 है, और 4 की पावर आप कहेंगे 40 है, और 5 की पावर 30 है, और 6 की पावर 20 है, ये दे रखा। इससे पूछा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये पूछा गया सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आप कहेंगे ये पूछा गया आपसे। तो प्लीज देखिए आप लोग सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये एक सोचने वाली बात है, कॉमन सेंस की बात है। 2 और 3 में बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे 3 होगा निश्चित तौर से, इसमें सोचने वाली बात क्या है। तो देखिए फिर मैं इसको चेक करता हूं, ये एक पावर, ये एक पावर है, पावर नहीं तो एक है, अपन 2 पावर लगाते हैं इसकी और इसकी भी 2 पावर लगाते हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 है, आप कहेंगे 3 का स्क्वायर 9 हो। अब रिजल्ट उसी का बड़ा मिला जिसका वास्तव में बेस बड़ा है, आप कहेंगे, तो इसलिए पावर, समान पावर को आप रिमूव भी कर सकते हो, तो भी आप कहेंगे 2 से 2 काटोगे तो भी वही बड़ा होगा जिसका बेस बड़ा, वही मूल संख्या बड़ी होगी, आप कहेंगे। जैसे कोई कहेगा 2 की आप कहेंगे पावर 3 करते और 3 की पावर भी 3 करते, तो 2 की पावर 3 8 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, उसी का रिजल्ट बड़ा जिसका बेस बड़ा, आप कहेंगे वही संख्या बड़ी संख्या दिखेगी आपको, रिजल्ट हमेशा बड़ा देगा जिसकी आप कहेंगे बेस बड़ा होगा, आप कहेंगे। इसलिए समान पावर आप कहेंगे, गौर से देखिए, समान पावर रिमूव कर सकते हो, 0 0 0 काट सकते हो। 3 की पावर आप कहेंगे 5 बोले तो 243 आप कहेंगे। कोई कहेगा कैसे, 3 की पावर 5 बोले तो 3 को 5 बार इंटू कर लें आप लोग, 3 को 5 बार आप इंटू करेंगे, आप कहेंगे 3 को 5 बार इंटू करेंगे, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 9 81 इंटू आप कहेंगे 9 कर लीजिए, आप कहेंगे 3, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9 और आप कहेंगे 3 ये बच गया, 9 इंटू 9 आप कहेंगे 81, 81 आप कहेंगे 81 इंटू आप कहेंगे ये 3 बच गया, बोले तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 243 आपके सामने। 4 की पावर 4 बोले तो 4 को 4 बार इंटू करो, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 16 200 आप कहेंगे 56, बोले तो 256 आ गया आपका। इसी प्रकार 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब जिसका रिजल्ट बड़ा है वही वास्तव मूल स्थिति में या प्रारंभ में वही बड़ी थी संख्या, आप कहेंगे, तो आप कहेंगे 256 बड़ा है, निश्चित तौर से यही भिन्न आप कहेंगे यही संख्या बड़ी थी। आते आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे आप कहेंगे बड़ी संख्या आपके लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, 4 की पावर 40 आप कहेंगे यही सबसे लार्जेस्ट होगा, आप कहेंगे। आपके सामने बड़ी छोटी सब दिख रही है, सबसे छोटी ये है, इससे बड़ी ये है और इससे बड़ी आप कहेंगे ये होगा, सबसे बड़ी आप कहेंगे 256 बोले तो 4 की पावर 40 वाली सबसे बड़ी संख्या होगी, आप कहेंगे। तो प्लीज पूरी मैथ्स में ध्यान रखें, लास्ट वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप कहेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि इसका रिजल्ट क्या होगा, उसके बाद मैं लाइक करके भेजूंगा तो इसका मतलब समझ लेना आपका सही आंसर है, आप कहेंगे। तो मैं यही इस वीडियो को आप कहेंगे एंड करना चाहेंगे, नेक्स्ट अपन वीडियो मिलते हैं, प्लीज थैंक यू सबको।